खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। खबरों के प्रायोजक है सेंट जॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल लकी कॉम्प्लेक्स पन्ना। पन्ना के प्रतिष्ठित व्यवसायी की कोरोना संक्रमण से मौत। जिले में कोरोना से हुई पहली मौत, लगातार बिगड़ रहे हालात। आज फिर एक दिन में 8 मिले नए मामले। अधिवक्ता सहित शहर में 6 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। जिले में आज कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का पहला मामला सामने आया है, जिससे हर कोई स्तब्ध है। अभी तक पन्ना में मिल रहे अधिकांश कोरोना मरीज लक्षण रहित या मंद लक्षण वाले मरीज ही मिल रहे थे, जो जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट रहे थे, जिसके चलते लोगों में कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी देखी गई। लोगों ने कोरोना को मजाक में लेना शुरू कर दिया था। शहर में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ने के बावजूद पहले की अपेक्षा वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग व फेस कवर को लेकर लोग बेपरवाह देखे गए। लेकिन आज जब कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई तो लोगों में अब गंभीरता नजर आ रही है। बताया जाता है कि शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी को विगत दिनों जिला चिकित्सालय में लाया गया था, जहां उन्हें कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सागर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हेल्थ बुलेटिन के माध्यम से मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि पन्ना शहर के गोविंद चौक मोहल्ला रानीगंज निवासी 63 वर्षीय पुरुष में सर्दी एवं बुखार के लक्षण होने पर जिला चिकित्सालय स्थित फीवर क्लिनिक में लाया गया। जांच के दौरान रोगी को संदिग्ध पाए जाने पर 6 सितंबर 2020 को जांच सैंपल कलेक्ट कर ट्रू नॉट लैब पन्ना में जांच की गई। जांच में रिपोर्ट कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिससे मरीज को डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर में तत्काल भर्ती कराया गया। सेंटर के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ऑक्सीजन की मात्रा घटने पर रेफर करने की सलाह दी गई। रोगी को तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर भेजा गया, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा था। उपचार के दौरान 9 सितंबर को प्रातःकाल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर द्वारा मरीज की मृत्यु होने की सूचना दी गई। गौरतलब है कि पन्ना में कोरोना से मौत का यह पहला मामला है। इससे पहले जबलपुर में पन्ना के एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस मामले में कोरोना की पुष्टि जिले के बाहर होने के कारण मौत की गणना जिले में बाहर की गई है। आधिकारिक तौर पर शहर के गोविंद चौक में मिले मरीज को ही पन्ना में हुई कोरोना की मौत का पहला मामला माना गया है। फिल्मी अंदाज में रची थी महिला की हत्या की साजिश। 4 माह पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। थाना ब्रजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चैन सिंह धर्मपुर में हुई थी वारदात। 4 माह पूर्व जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने जब पड़ताल की तो इस हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस पूरे फिल्मी घटनाक्रम का खुलासा करने आज पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सिलसिलेवार पूरी घटना और आरोपियों की धरपकड़ को लेकर की गई कार्रवाइयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28/4/2020 को फरियादी सिज्जू गौड़, पिता स्वर्गीय दरबारी गौड़ निवासी चैन सिंह धर्मपुर ने रिपोर्ट किया कि कुंता गौड़ पति शोरबन गौड़ उम्र 43 वर्ष निवासी चैन सिंह धर्मपुर को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडों से मार पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। कुंता का मृत शरीर सिरजी हार में उसके खेत के बगल के रोड में किनारे पर पड़ा हुआ है। फरियादी की रिपोर्ट पर मौके पर ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध देहाती नालसी लेख की जाकर ब्रजपुर थाना पर अपराध धारा 302 पंजीबद्ध किया गया। इस नृशंस हत्याकांड से क्षेत्र में भय व दहशत का माहौल उत्पन्न होने से थाना प्रभारी ब्रजपुर उप निरीक्षक सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में अंधे कत्ल की खुलासा एवं मामले के अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मृतका कुंता बाई की हत्या करने वाले आरोपी सोमचंद्र कोरी, पिता सुरमा कोरी, उम्र 23 साल निवासी बड़ी बड़ैयल को गिरफ्तार किया गया एवं उसके नाबालिग साथी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिसके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी और विधि विरुद्ध बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, मोबाइल एवं मृतका कुंता बाई का मोबाइल जब्त किया गया। दोनों के द्वारा बताया गया कि मृतका कुंता बाई की नाबालिग पुत्री कुछ माह पूर्व घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट मृतका द्वारा थाना ब्रजपुर में दर्ज कराई गई थी। चूंकि पूर्व में सोमचंद एवं नाबालिग बालक मृतका की पुत्री के साथ मजदूरी करते थे, इस वजह से मृतका को दोनों पर शक था कि उसकी पुत्री को भगाने में इन्हीं दोनों लोगों का हाथ है। इसलिए मृतका जहां कहीं भी सोमचंद कोरी एवं उसके नाबालिग साथी से मिलती थी तो कहती थी कि तुम लोगों ने मेरी लड़की को भगाया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मृतका से रंजिश मानकर सोमचंद एवं उसके नाबालिग दोस्त ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर फिल्मी स्टाइल में
सातराना ढंग से योजना बनाकर कुंता बाई की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। मृतका से रंजिशवश आरोपी सोमचंद्र कोरी एवं उसके नाबालिग साथी द्वारा कुंताबाई को मौत के घाट उतार कर अपना बदला लेने का इरादा बनाया, जिसके लिए दोनों ने गांव से बाहर रह रहे अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर फिल्मी स्टाइल में शातिराना ढंग से कुंताबाई को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। सोमचंद्र ने गांव के बाहर रह रहे अपने साथी को कुंता का मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि तुम इससे दोस्ती कर लो, फिर तुम इसको मिलने के लिए बुलाना, तब हम कुंता को मौत के घाट उतारकर अपना बदला ले लेंगे। जिसके बाद सोमचंद्र का साथी कुंता से फ़ोन पर बात करने लगा और कुंता से मित्रता स्थापित कर ली। घटना दिनांक को जब सोमचंद्र एवं नाबालिग साथी ने देखा कि गांव के आसपास गेहूं की फसल की थ्रेशरिंग हो रही है, तभी सोमचंद्र ने योजना बनाई कि यह सही समय है कुंता को मारने का। थ्रेशर चलने से उसके चिल्लाने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देगी। जिसके बाद सोमचंद्र एवं उसके नाबालिग साथी द्वारा गांव से बाहर रह रहे अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि आज कुंता को मौत के घाट उतारने का सही समय है, तुम कुंता को मिलने के लिए सिरस्वाहा मोड़ की तरफ बुलाओ। एक फ़ोन से तुम कुंता से बात करना, उस फ़ोन का लाउड स्पीकर चालू कर लेना, उसी समय दूसरे फ़ोन से हम तुम्हारी पूरी बात सुनते रहेंगे। जब कुंता आ जाएगी तो हम उसे निपटा देंगे। रात करीब 9:30 बजे जब सोमचंद्र व उसका नाबालिग साथी सोमचंद्र के खेत में बैठे थे, तभी नाबालिग के मोबाइल पर गांव के बाहर रहने वाले दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, मैंने कुंता को फ़ोन करके बोला है कि मैं तुमसे मिलने के लिए सिरस्वाहा मोड़ पर खड़ा हूँ, तो कुंता मुझसे मिलने के लिए सिरस्वाहा मोड़ तरफ आ रही है, तुम फ़ोन पर ही रहना, कुछ भी नहीं बोलना। अब मैं लाउड स्पीकर खोलकर कुंता से बात करूंगा, जैसे ही वे आ जाएगी तुम लोग उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेना। इसके बाद गांव से बाहर रहने वाला लड़का कुंता से लाउड स्पीकर खोलकर बात करता रहा। जब कुंता सिरस्वाहा मोड़ पर आई तब नाबालिग लड़के ने गांव के बाहर रहने वाले अपने दोस्त से कहा, तुम कुंता से कहो मैं रोड के आगे खड़ा हूँ, मोबाइल की लाइट जलाऊंगा, तुम वहीं आ जाना। इसके बाद गांव के बाहर रहने वाले लड़के ने कुंता से यही बात कही। नाबालिग ने अपने मोबाइल से फ्लैश जलाया तो कुंता वहीं आ गई। तब सोमचंद ने कुंता को पीछे से पकड़ लिया और साड़ी से कुंता का मुंह बांध दिया ताकि वह चिल्ला न सके। नाबालिग आरोपी ने कुंता का मोबाइल छुड़ा लिया। फिर सोमचंद्र व उसके नाबालिग साथी ने मिलकर कुंता को डंडों से सिर, हाथ, पैर, पेट, सीने में मारा, जिससे कुंता की मौत हो गई। कुंता की मौत हो जाने पर उसे मृत अवस्था में वहीं छोड़कर दोनों लोग वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में थाना प्रभारी ब्रजपुर सिद्धार्थ शर्मा, PSI स्मिता सिंह बघेल, DP मिश्रा, RS पांडे, RG द्विवेदी, R विक्रम सिंह, लवकेश सिंह, बुद्धिलाल R सुरेंद्र प्रजापति, R धीरेन्द्र, R गिरधारी साहू, पदम सिंह, सोनू खटीक, हेमराज भलावी, बबलू बडोले, अमरलाल, अशोक बागरी, मुनेंद्र सिंह, शेख हबीब। साइबर सेल से नीरज रैकवार, आशीष अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह राजावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उक्त पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री का पुतला जलाने निकले लोग, पवई अमानगंज बदहाल सड़क से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। पन्ना से कटनी मार्ग में अमानगंज से लेकर पवई तक बनाई जा रही नेशनल हाईवे सड़क के निर्माण में हो रहे विलंब व भ्रष्टाचार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के महामंत्री वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में ग्राम मुराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित उग्र प्रदर्शन किया गया और जैसे ही कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पुतला दहन करने का प्रयास किया तो मौके पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने जलने के पूर्व ही कांग्रेसियों से पुतला छीन लिया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव वीरेंद्र द्विवेदी ने कहा कि शाहनगर पवई अमानगंज के मार्ग में निर्माण का कार्य विगत 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन इस कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग होने से मार्ग एक बार बनकर उखड़ गया है और दोबारा कार्य बंद पड़ा हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यदि शीघ्र गुणवत्ता युक्त कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं निर्माण कार्य में गुणवत्ता की जांच उच्च स्तरीय जांच की पहल की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान अजय श्रीवास्तव, माखन पटेल, महेश बड़ोलिया, नरेंद्र तिवारी, दिनेश जैन, ब्रजपाल बागरी, राहुल शर्मा, शरण लोधी, रामसेवक सिंगरौल, पुष्पेंद्र गुंदिला सहित काफी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। शासकीय भूमि का फर्जी तरीके से बेचने वाले पहुंचे जेल, न्यायालय ने जमानत भी कर दी निरस्त। जिले भर में शासकीय भूमि पर अवैध प्लाटिंग और मनमाने ढंग से बेचने का मामला चर्चाओं में है। इस मामले पर कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई और शासकीय जमीन पर बेचने वाले ऐसे लोगों को जेल भेजा गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना ने
मीडिया सेल प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला पन्ना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई करते हुए शासकीय बंजर भूमि को धोखे से इकरारनामा के जरिए विक्रय करने वाले आरोपी गणों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी रोहित गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के द्वारा की गई। ग्राम जनकपुर स्थित अराजी, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आधिपत्य में बंजर भूमि मद से दर्ज है, उसे अराजी, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आधिपत्य में बंजर भूमि मद से दर्ज है, उसे आरोपीगण दरबारी लाल जाटव एवं रमा जाटव ने इकरारनामा के जरिए क्रेता जनक रानी सिंह निवासी पुलिस लाइन फुटपुरा और मलिया हाल निवासी पन्ना को 5,50,000 रुपए में फर्जी तरीके से विक्रय कर दिया है। फरियादी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर थाना कोतवाली पन्ना में आरोपी दरबारी लाल जाटव, पिता पिचुआ जाटव, उम्र 40 वर्ष, श्रीमती रमाबाई जाटव, पति दरबारी लाल जाटव, उम्र 38 वर्ष, दोनों निवासी पुरुषोत्तमपुर पन्ना के विरुद्ध अपराध क्रमांक 190/2020 धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी गण को दौरान विवेचना गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के समक्ष पेश किया गया। आरोपी गण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अधिकारी श्री रोहित गुप्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकार के अपराध को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामले में आरोपी गणों को जमानत का लाभ न देने का अनुरोध किया, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी गणों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त करते हुए आरोपी गणों को जेल भेज दिया। घर पर मिला कोविड केयर सेंटर से भागा मरीज ग्राम देवरी के निज निवास पर ही किया गया होम आइसोलेट। पवई के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर से बीती शाम 4 बजे एक कोरोना मरीज भाग गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस थाने में दी गई। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही इस खबर लगी, वह भागे हुए कोरोना मरीज की तलाश में जुट गए और पवई पुलिस द्वारा शाहनगर पुलिस को जानकारी दी गई थी। रात्रि में भागकर वह अपने घर ग्राम देवरी पहुंचा। तैनात पुलिस बल को इसकी जानकारी लग गई। सुबह प्रशासन एवं स्वास्थ्य की टीम ने पहुंचकर उसके घर में ही आइसोलेशन कक्ष बनाकर उसे रख दिया गया है। साथ ही उसके घर एवं आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित कर दिया गया है। पवई बीएमओ डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि वह इस बात से नाराज होकर भाग गया था कि उसे कोई कोरोना के लक्षण नहीं है और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिससे वह कोविड केयर सेंटर से भाग गया था। भागे हुए कोरोना मरीज के मिल जाने की खबर जैसे ही क्षेत्रवासियों को लगी है, लोगों ने राहत की सांस ली है। आज लगभग 4 बजे डॉक्टर शर्मा साहब द्वारा यह सूचना दी गई है कि कोविड-19 सेंटर पवई में एक व्यक्ति जो देवरी गांव का निवासी है, वो बिना बताए कहीं चला गया है। उनकी सूचना पर अभी हमने उस व्यक्ति की तलाश उसके घर पर भी कराई है और थाना प्रभारी शाहनगर भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं और मैं भी और साइबर सेल का सहयोग लेकर के शीघ्र ही उसको दस्तयाब किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिमरिया पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह पकड़ी मोटरसाइकिल सहित 2 पेटी अवैध शराब। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीके परिहार द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान के तहत एसडीओपी पवई लक्ष्यपाल सिंह यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरिया प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक अभिषेक गौतम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति शासकीय हाई स्कूल चढ़रा के पास खाकी रंग के कार्टून से अवैध शराब लिए कहीं जाने की फिराक में, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी सिमरिया द्वारा हमराही बल एवं राहगीर गवाहन को लेकर सूचना की तस्दीक हेतु चढ़ार रवाना हुए। जहां पहुंचे तो देखा गया कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो कि एक कार्टून लिए था। इसे खोलकर चेक किया गया तो जिसमें 49 क्वार्टर प्लेन मदिरा के पाए गए। जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम संतोष राय, पिता श्यामलाल राय, उम्र 28 वर्ष, निवासी मोहद्रा का होना बताया। उपरोक्त व्यक्ति से शराब के संबंध में कागजात मांगे गए, जो व्यक्ति द्वारा कोई कागजात न होना बताया। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट का मामला कायम कर विवेचना में लिया है। इसी प्रकार फिर मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर टंकी के ऊपर एक बोरी में शराब रखे आ रहा है। सूचना पर सख्ती पर थाना प्रभारी सिमरिया द्वारा दनवारा मोड़ पर चेकिंग लगाई गई तो एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल लिए आता देखा, जो मोटरसाइकिल की टंकी पर एक बोरी रखे था। रोककर चेक किया गया तो बोरी में 49 क्वार्टर अंग्रेजी गोवा विस्की के रखे पाए गए, जिससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम रमाकांत, पिता फूलचंद चौरसिया, उम्र 37 वर्ष, निवासी मोहद्रा का होना बताया।
उक्त व्यक्ति से शराब ले जाने के संबंध में कागजात मांगे गए, जो कोई कागजात न होना बताया, जो उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट 39/192, 181, 51, 177 मोटर व्हीकल एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ नवयुवक प्राथमिक उपचार उपरांत पन्ना रेफर। अमानगंज सिमरिया मुख्य मार्ग पर 9 सितंबर 24 दिन बुधवार को एक 32 वर्षीय नवयुवक जो कि तेज रफ्तार से तेरी धार से अमानगंज की ओर आ रहा था कि अचानक अनियंत्रित होकर जा गिरा, जिससे उसके सर और दाढ़ी में गंभीर चोटें आई, जिससे तत्काल अमानगंज सामुदायिक केंद्र में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार घायल युवक को पन्ना रेफर कर दिया गया। युवक का नाम हरिप्रकाश पिता तुलसीदास विश्वकर्मा बताया गया है, जो कि नगर के वार्ड क्रमांक 11 का निवासी है। रेलवे लाइन की खुदाई में हीरा तलाश रहे लोगों पर हुई कार्रवाई। वन विभाग ने बाइक सहित सामग्री की जब्त। 9/9/2020 को वन मंडल अधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा बीट बहेरा के कक्ष क्रमांक 456 में बन रही रेलवे लाइन में अवैध रूप से हीरा तलाश कर रहे लोगों पर नियंत्रण हेतु उप वन मंडल अधिकारी विश्रामगंज के नेतृत्व में परिक्षेत्र पन्ना व विश्रामगंज स्टाफ की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा छापामार कार्रवाई के दौरान अवैध हीरा तलाशने वाले लोग स्टाफ को देखकर मौके से भाग खड़े हुए, जिसमें कुल 3 आरोपी पकड़े गए। राजू कुशवाहा पिता मंगल कुशवाहा निवासी आगरा मोहल्ला पन्ना, हरि कुशवाहा पिता बालकिशन कुशवाहा निवासी आगरा मोहल्ला पन्ना, देवेंद्र यादव पिता रामकिशोर यादव निवासी ककरेटी के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण 18/20 दिनांक 9/9/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर 1 नग मोटरसाइकिल तथा 14 नग उत्खनन के प्रयोग किए गए लोहा औजार आदि की जब्ती कार्रवाई चंद्रप्रकाश रैकवार बीटगार्ड बहेरा द्वारा की गई। साथ ही वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18/21 दिनांक 9/9/20 में 8 नग मोटरसाइकिल व 1 नग साइकिल तथा 3 नग बांस टोकनी की जब्त की कार्रवाई की गई। सांसद ने कहा, पन्ना में जल्द बनेगा कृषि महाविद्यालय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनकर पहली बार पन्ना आए सांसद, हुआ भव्य स्वागत। जिले के विकास में अहम मामलों में दी राय। हाईवे के घटिया निर्माण पर जताई नाराजगी। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां उनकी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आज सुबह उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात की और सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट है, एक परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस अंग्रेजी मानसिकता की पार्टी है। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बंटाधार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हैं, सीए जैसे कानूनों पर सवाल करते हैं। पार्टी में अब नेतृत्व खत्म हो चुका है, जिसका उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट परिवार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह के कारण नष्ट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को दोष देने वाले लोग गलत हैं, क्योंकि जब सरकार थी तभी कमलनाथ जी के ऊपर उनके मंत्री गोविंद राजपूत, उमंग सिंगार सहित नेता उंगली उठाते रहे। तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना दल छोड़ना पड़ा। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, इसलिए प्रदेश के विकास के लिए सरकार बनाई है। हम जनता की भावनाओं पर खरे उतरे, पर कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेता ही नहीं सुन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार सुपर सीएम दिग्विजय सिंह चलाते हैं। किसानों की ऋण माफी भी नहीं हुई। हमने उपचुनाव की पूरी तैयारियां कर ली हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने दावा किया कि भाजपा 27 की 27 हर हालत में जीतेगी और स्थायी सरकार देकर प्रदेश का विकास करेंगे। देश के उनसे भी बात हुई है और आदरणीय प्रहलाद पटेल जी भी हमारे केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर मिलकर के अपने इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और पन्ना में ये कैसे हो, इसको और हम गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे। डायमंड पार्क इंदौर ले गए थे, आप पन्ना लाएंगे? देखो, मध्य प्रदेश को तो दिग्विजय सिंह ने बंटाधार करके मध्य प्रदेश को ही लूट लिया था उन्होंने। तो पन्ना का डायमंड पार्क उनके लिए कुछ नहीं था। भाई साहब अध्यक्ष नहीं मिल रहा कांग्रेस को, क्या कहेंगे? बंटाधार उनका हो रखा है पार्टी का। देखिए, कांग्रेस में अब नेतृत्व खत्म हो गया है और कांग्रेस एक परिवार का दल है और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्यों नहीं अध्यक्ष दूसरा बनता, क्योंकि अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग भारत के अंदर इन लोगों को चाहिए। अब मैं इनको कुछ कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे ऐसे शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग
सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सेना पाकिस्तान को जवाब देती है उस पर दिग्विजय सिंह प्रूफ मांगते हैं, कांग्रेस के नेता प्रूफ मांगते हैं, मोहनचंद शर्मा बटाला हाउस पर प्रूफ मांगते हैं, सीए कानून बनता है, धारा 370 खत्म होती है, इस पर इनको क्वेश्चन खड़ा होता है। तो ये जो नेतृत्व है ये अंग्रेजी मानसिकता का नेतृत्व है, इसलिए कांग्रेस यानी वहीं पर रहना चाहती है। राहुल सोनिया, सोनिया राहुल, और वहां जो आवाज उठाएगा वो नेता खत्म हो जाएगा, जिसका उदाहरण सिंधिया और पायलट परिवार है। माँ बेटी में भी युद्ध चल इसलिए- रहा है, माँ बेटी में भी युद्ध चल रहा है। सब में होना है, वो तो सब में होना है। चर्चा है कि ऐस बाग के पास मृत मिला विशाल अजगर सांप, अज्ञात लोगों ने मारकर सड़क किनारे फेंका अजगर, दुर्लभ प्रजाति के अजगर की हत्या। पन्ना जिले के तराई अंचल क्षेत्र अजगर में घनघोर जंगलों के बीच बारिश के मौसम में अक्सर दुर्लभ प्रजाति के विशाल अजगर अक्सर शहरी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं। इंसानों तक को निकल जाने वाले ऐसे अजगर इस क्षेत्र में घनघोर जंगलों में काफी तादाद में पाए जाते हैं। ऐसा ही एक लगभग 9 फीट लंबा विशाल अजगर अजयगढ़ के उद्यानिकी विभाग के ऐश बाग के पास रोड किनारे मृत मिला, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा फॉरेस्ट विभाग को दी गई। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और पंचनामा बनाकर मृत अजगर को रेंज ऑफिस लाए और जिसका पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक द्वारा कराया गया। अजगर को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रस्सी के द्वारा फंदा लगाकर उसे पकड़कर डंडों से मारा गया, जो जांच का विषय है। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्लभ प्रजाति के सांप अजगर को मारा कहीं और गया है, यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। अजगर साहब की मौत का क्या है पूरा मामला? आज सुबह हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक अजगर प्रजाति का सांप बरियारपुर बतासा रोड साइड में पड़ा हुआ है अजयगढ़ के पास में आगे। तो उसको हमने मौके पर कर्मचारी अपने बीट गार्ड को भेज करके दिखवाया। मौका स्थिति से पता चला कि यहाँ पर पास में टाइगर रिजर्व का क्षेत्र लगता है, वहाँ पर भी टाइगर रिजर्व के बीट प्रभारी को बताया और मैंने आरओ पन्ना टाइगर रिजर्व बफर को सूचना दी। उन्होंने मौके पर जांच कार्रवाई करके अजगर को सुपुर्दगी में लेकर के उसकी आगे की जांच कार्रवाई कर रहे हैं। कितना लंबा अजगर है, वो किस तरीके से मारा गया है? और वो मारने का कारण तो मरा हुआ पड़ा मिला है, उसको मारने का कारण जांच कार्रवाई में पता चलेगा कैसे मारा है, क्या उसका आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, उस अजगर के गले पे देखा जा रहा है कि रस्सी का फंदा बंधा हुआ है, इस विषय में क्या कहेंगे? और रस्सी का फंदा जांच कार्रवाई का विषय है और जांच करवाएंगे उसकी कैसे क्या उसकी मृत्यु हुई क्या है। पानी में डूबने से एक युवक की मौत। रामबाग मंदिर के समीप बनी तलैया में लगभग 3 बजे करीब कुछ नवयुवक नहाने गए थे। नहाते समय एक युवक अचानक पानी में डूबने लगा, जिसको साथियों द्वारा बचाने की कोशिश की गई, परंतु उसे बचाया नहीं पाया गया। नगर के वार्ड नंबर 10 उसी वार्ड में स्थित तलैया में सुरेंद्र सेन पिता नरेंद्र सेन उम्र 17 वर्ष अपने साथियों के साथ नहाने गया था। रामबाग मंदिर के सामने बनी तलैया में अचानक पानी में गिर गया। उसके साथी व मोहल्ले वासियों की मदद से आनन फानन में पानी से निकालकर उसे अजयगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां पर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर राहुल द्वारा परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना थाना अजयगढ़ में दी गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर सबका पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर कायम कर मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम व जांच उपरांत ही पता चलेगा। उक्त युवक की मृत्यु से लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।